नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा त्रिकोणमिति का परिचय। कक्षा 10 के लिए त्रिकोणमिति का परिचय हो गया। परिचय त्रिकोणमिति में एक सबसे पहले तो हम पूरी त्रिकोणमिति हमारी पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर डिपेंड करती है, जहां पर एक समकोण त्रिभुज बनता है ए बी सी। सी समकोण है, ये आधार होता है, इसको हम बेस कहते हैं। ये हमारा कर्ण होता है, इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। ये हमारा लंब होता है, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। अब इसको एक त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। इनके अनुपात इस समकोण त्रिभुज के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे एक ट्रिक होती है, याद करने की सरल तरीका होता है लाल बटे कक्का। लंब आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार। इसी को हम अंग्रेजी में भी कहते हैं PVP HHB। पंडित टेक्निक है, जो आसानी से समझ सके उसके लिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P का मतलब लंब, B का मतलब आधार और H का मतलब कर्ण। अब ये जो होता है, तो पहली चीज हमारी होती है साइन, अर्थात L/K। दूसरी चीज हमारी होती है कॉस, आधार बटे कर्ण। तीसरा होता है लंब बटे आधार। कॉट में आधार बटे लंब tan का उल्टा हो जाता है। इसी प्रकार सेक जो है वो कॉस का उल्टा हो जाता है और कॉसेक साइन का उल्टा हो जाता है। इस तरीके से ये केवल समझने के लिए आसानी से टेक्निक है। अब 0, 30, 45, 60 और 90 इनके मान ज्ञात करने के लिए त्रिकोणमिति की एक टेबल होती है, जो आपको एक टेक्निक के माध्यम से बताते हैं। साइन, कॉस, टेन। तो टेन, कॉट, सेक और कॉसेक ये मान होंगे 0, 30, 45, 60 और 90। टेबल को हम बताएंगे। अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 6 अनुपात हो गया, 1 2 3 4 5, तो 6 × 5 तो ये हो जाएगा 30। 30 मानों को रटना काफी हद तक कठिन होगा, तो सरल तरीका 0 से है 0 1 2 3 4। सब चतुर्थांश के आधार पर होता है, तो सबको 4 से भाग देना और इनका सबका वर्गमूल ज्ञात करना। इतना करने पर जो मान हमें प्राप्त होगा वो मान हमारा साइन का आएगा। किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं तो मान 0 रहता है, और 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो मान अनंत होता है। दूसरे शब्दों में, यदि अंश 0 है, हर कोई संख्या है, तो मान 0 होगा। हर 0 है, अंश कोई संख्या है, तो मान अनंत होगा। 0 का वर्गमूल 0, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। इसको हम काट सकते हैं, 2 × 2 2 2 4, तो अंडर रूट के अंदर 1/2 आएगा, अर्थात 1 का वर्गमूल 3 और 2 का वर्गमूल अंडर रूट 2। 3 का वर्गमूल होगा नहीं, अंडर रूट 3, 4 का 2, 4 × 4 4 × 4, 1/1 तो वर्गमूल।
अब इस प्रकार से इस तरीके को अपनाने से जो हमारा मान आया है वह मान हो गया साइन का। आप देख सकते हैं साइन के 5 अनुपात 0, 30, 45, 60 और 90 सब में साइन का मान आ गया। अब साइन में हमने 0 से 90 तक गए, कॉस का याद करने के लिए 90 से 0 की ओर बढ़ना है, तो क्या होगा, a इधर आ जाएगा, अंडर रूट a बटा 2, ये यहीं पर रहेगा, ये यहां पर हो जाएगा, अब ये यहां हो जाएगा। अब इस प्रकार से हमको मान हमने 1 का ज्ञात किया और मान हमको साइन का प्राप्त हो गया। जब साइन का मान प्राप्त हो गया, हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, अतः साइन अपॉन कॉस। तो आप देखते हैं यहां पर 0 में अगर हम जाएंगे तो साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1, इसको हल कर देंगे तो इसका मान 0 आएगा, अतः tan 0 का मान 0। इसी प्रकार इन दोनों को जो बटे में रखेंगे तो इन दो से 1/2 और अंडर रूट 3/2 को आपस में बटे में रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, हमें प्राप्त होगा 1/√3। यहाँ अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 चला जाएगा तो 1, 2 से 2 चला जाएगा अंडर रूट 3। अब 0 को हम 1 में भाग देंगे, मतलब अनंत। अब इसका मान अनंत आ गया। अब जैसे हमने tan का मान ज्ञात किया तो 0 से 90 पर गए थे, अब 90 से 0 की तरफ आएंगे तो cot का मान आ जाएगा थीटा अंडर रूट 3 1 बटा अंडर रूट 3 और 0। अब ये हमारा cot का मान प्राप्त हो गया। cot का मान प्राप्त होने के बाद अब हम पहुंचते हैं sec के लिए। sec का मान होता है sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। अगर जो cos का लिखा है उसका उल्टा कर देंगे तो sec का मान प्राप्त हो जाएगा। तो 1/1 अंडर रूट 3/2, इसका उल्टा कर देंगे 2/√3, 1/√2 का उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे। अब 0 को जब हम 1 से भाग दे देंगे तो ये अनंत, इधर से इधर चले गए, अब इधर से इधर चले आएंगे, थीटा 2 अंडर रूट 2/√3 और 1। इस प्रकार इस तरीके से हमें पूरी टेबल को याद नहीं करना हुआ, सीधा सीधा मान ज्ञात कर लिया। अब पेपर परीक्षा के समय में हम पहुंच गए। परीक्षा में हमने देखा कि हमारे पास समय बहुत कम होगा, तो इतनी प्रक्रिया करना भी जटिल है। तो सिर्फ हमें साइन के मान आप 5 मान रख लीजिए, केवल और केवल साइन के मान रख लीजिए। पूरी की पूरी टेबल आपको आसानी से फार्मूले के आधार पर चेंज कर देंगे। साइन के मान रखेंगे तो उसके साथ साथ एक ये फार्मूला रख लीजिए और एक फार्मूला tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इस प्रकार से ये 2 फार्मूले भी आप रख लें तो पूरी की पूरी टेबल हमको आसानी से प्राप्त हो जाएगी, कहीं से कोई समस्या महसूस नहीं होगी। इसके बाद 90 तक का हमारा आ गया। फिर परिवर्तन होता है कौन से कोण पर, मान लिया कहीं पर हमको 120 का मान ज्ञात करना है, 135 का मान ज्ञात करना है, 150 का मान ज्ञात करना है, तो हम इस पर जाएंगे चतुर्थांश के बेस पर। ये हमारा इधर ये चतुर्थांश हो गया, ये चतुर्थांश फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब इन चतुर्थांश में 6 अनुपातों में कौन सा पॉजिटिव रहता है, कौन सा निगेटिव रहता है, तो इसके लिए एक तरीका छोटा सा हमने बताया है। ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी। इसका मतलब ये जो मान, ये जो लिखा हुआ है ये इसको पॉजिटिव वैल्यू के साथ नोट करेगा। फर्स्ट चतुर्थांश का मतलब ऑल पॉजिटिव, 6 अनुपात होते हैं, 6 के 6 अनुपात हमारे पॉजिटिव में। अगला है सर्विस। सर्विस का मतलब साइन, और साइन का सहयोगी होगा हमारा कॉसेक, अर्थात साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, अदरवाइज जो 4 बचेंगे वो निगेटिव हो जाएंगे।
कॉट, सेक और कॉस, ये चार नेगेटिव। अगला आता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का संबंध होता है tan से और tan का सहयोगी होता है cot, तो ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। अदर जो होंगे हमारे वो दोनों हमारे निगेटिव, चारों हमारे निगेटिव रहेंगे। कंपनी का मतलब हो गया कॉस और कॉस का सहयोगी हो गया सेक, ये पॉजिटिव और अदर नेगेटिव। अब ये यहां से मान हुआ तो ये 0, यहां पर 90 अंश हो गया, ये 180 हो गया, ये 270 हो गया और यही पर संपूर्ण कोण बन जाएगा हमारा 360। अब किसमें क्या परिवर्तन होता है आइए उसको देखते हैं। कहीं पर हमारा 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो। कक्षा 10 में केवल 90 तक का ही संबंध है, लेकिन फिर भी मैं आपको 360 तक का आगे के लिए तरीका, 90 प्लस थीटा हो अदरवाइज 90 माइनस थीटा हो, तो इन लोग इसमें आपस में इंटरचेंज होगा। साइन है तो कॉस हो जाएगा और कॉस है तो साइन हो जाएगा। ऐसे ही यदि tan है तो कॉट हो जाएगा और कॉट है तो tan हो जाएगा। कॉसेक है तो सेक हो जाएगा और सेक है तो कॉसेक हो जाएगा। ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। अभी मैं आपको दिया 180 और साथ में 270, तो जो तरीका 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा में काम करेगा वही चीज हमारी 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा आपस में चेंज होते रहते हैं। आगे 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा और यही रूल हमारा 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा के लिए काम करेगा, अर्थात नो चेंज होगा। साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, tan है तो tan, कॉट है तो कॉट, सेक है तो सेक, कॉसेक है तो कॉसेक। अर्थात किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं होगा। जैसा दिया है वैसा ही हमारा बिल्कुल सेम बना रहेगा। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे साइन 150 का मान, साइन 90 तक का मान अगर हमको ज्ञात करना है तो वो हमारी टेबल में दिया गया है, हमको ध्यान में आ गया। अब 150 का मान, तो इसको लिखेंगे हम साइन 90 प्लस 60, इसको साइन 90 प्लस 60 भी लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 30 भी लिख सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब 90 प्लस थीटा ये दिया गया है, हमने आपको बताया था कि 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा नो चेंज, तो चेंज नहीं हुआ, सॉरी चेंज होगा, साइन का कॉस होगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। इतना लिख लिया। अब इसके साथ में इसका चिन्ह भी लगेगा, तो चिन्ह देखने के लिए हम तुरंत यहां पूछेंगे, ये 0 से 90 है यहां पर और 90 से 180 है यहां पर, तो ये 150 80 में गया, मतलब सेकंड चतुर्थांश में गया, और सेकंड चतुर्थांश में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, अर्थात पॉजिटिव रहेगा, और cos 60 का मान होता है 1/2, अर्थात साइन 150 का मान 1/2 विद पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल tan 135 दिया गया है। अब tan 135 का हमें मान ज्ञात करना है, तो हम इसको लिख देंगे tan 90 प्लस 45। अब tan 90 में है तो चेंज होगा स्वाभाविक है, cot 45 सेकेंड चतुर्थांश में गया, साइन और कॉसेक को छोड़कर अदरवाइज सभी निगेटिव होते हैं, फिर माइनस का cot 45 होगा और cot 45 का मान 1 अर्थात -1, तो हम कह सकते हैं tan 135 का मान होगा -1। इसी प्रकार चाहे जितने बड़े अंशों तक के हमारे मान ज्ञात करने हो, हम आसानी से इसका प्रयोग और इस चतुर्थांश ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी का प्रयोग करते हुए इनको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।
उम्मीद है समझ में आया होगा।